राम कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और क्रय विक्रय चेयरमैन। विभाजन विविध का जिस तरह से 14 अगस्त को जिस तरह से हमारे देशवासियों के हिंदुस्तान का जो कत्लेआम किया गया, हमारी माता बहनों को जिसे बंटवारे के नाम पर जो इज्जतें लूटी गई, यह देश के लिए एक बड़ा घातक था, काला अध्याय था। क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से एक भूचाल आया था, जिन माताओं बहनों की इज्जतें लूटी गई, जिनकी माताओं के भाई माताओं के पतियों को हत्या कर दी गई, लाखों की तादाद में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की गई और माताओं की इज्जत लूटी गई, यह एक निंदनीय था। और इस निंदनीय में हम आज विभाजन विविधता के रूप में मनाते हैं। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हम लोग कर रहे हैं, और इससे कि कभी ऐसा मौका नहीं आए कि फिर दोबारा से विभाजन विविधता बने, क्योंकि हमें देश के अंदर सद्भाव और एकता का भाव लेकर आना है। यही हमारी सबके लिए कामना है। मैं रविंद्र बघेल, प्रधान ग्राम पंचायत गुंगावली, जिला मंत्री हूँ भाजपा ओबीसी मोर्चा से। यहाँ आज क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ का मेन उद्देश्य है हमारे भारत की जनता को आज़ादी का सही मायने में परिचय कराना है। क्योंकि आज़ादी से एक दिन पहले ही जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ जो रात आई थी, हमारे अखंड भारत के जो टुकड़े किए गए थे, उसको एक याद करने के लिए, उनमें जो शहीद लोग हुए थे उनको याद करने के लिए आज विभाजन विविधता मनाई जा रही है। यहाँ पर लगभग कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग मौजूद होंगे। विभाजन विविध का 14 अगस्त 1947 का वो दिन जहां 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी अपना झंडा फहरा के आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस विभाजन की विभीषिका से लड़ रही थी। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, लाखों लोगों की हत्याएं हुई। मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा पार्टीशन था। इस विभीषिका के दिन को सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता के सुख के लिए कुछ लोगों ने इस दिन को भी स्वीकार कर लिया। आज उस विभाजन की विभीषिका को लेकर के ही आज एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी ने भाग लिया और हम लोगों ने एक मौन व्रत रख करके मार्च किया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करी है और जुलूस में भी शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज की जो पीढ़ी है उसको जानकारी आनी चाहिए अपने देश के इतिहास के बारे में, कि सन 1947 में आखिर आज़ादी हमें किस कीमत पर जाकर के मिली और पूर्ण सत्ता अखंड भारत मिलना चाहिए था, पर उन्होंने अपनी सत्ता के लिए भारत के 2 टुकड़ों को भी स्वीकार कर लिया। मेरा नाम ठाकुर हरेंद्र सिंह है। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ भाजपा किसान मोर्चा में। आज जो विभाजन विविधता के रूप में हम लोग मना रहे हैं, उसमें जो है वर्तमान के नौजवानों को उससे जोड़ने के लिए जो विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, उसको वर्तमान की पीढ़ी कैसे जाने, पहचाने और जो दंश जो उस समय पर लगा था, उन शहीदों को याद करने के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। आज हम सभी पार्टी के लोग हैं और शहरवासी भी हैं, और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं सुब्रत राय पाठक जी हैं, उनका आज पाथे मिलेगा। अरे आ जाओ। सहदेव शर्मा, जिला मंत्री भाजपा आगरा। आज क्या कुछ कार्यक्रम करना है, कहाँ पर करना है? आज 14 अगस्त का दिन है। जब 15 अगस्त सन 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस रात से पहले एक ऐसी रात भी थी जो 14 अगस्त की रात को केवल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अखंड भारत के टुकड़े किए गए और हम लोगों से अलग हटकर एक नया पाकिस्तान बना दिया गया। ये कांग्रेस के शासनकाल का वो दुर्भाग्यपूर्ण पल है, जिसको याद कर आज भी लोग दहल जाते हैं। एक ही रात में 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद होते हुए देखा, जिन्होंने अपने भारत के अंदर नींद पूरी की और सुबह उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए और कई हजारों लोगों की मौत हो गई। ये सबसे काला दिन
अगर हमें 14 अगस्त का मिला तो इसकी देन केवल कांग्रेस सरकार को है। यह कार्यक्रम किस जगह आयोजित किया जा रहा है? ये अमल गार्डन शास्त्रीपुरम में है, आगरा जिले का कार्यक्रम है। ये मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में कन्नौज के सांसद, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुब्रत पाठक जी रहेंगे। वो इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, कम से कम 14 अगस्त 1947 की उस रात को आप पढ़ लेना, आपको ये सारा हकीकत पता चल जाए इस देश को तोड़ने में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है।